हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th के बारे में पढ़ेंगे। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के फॉर विच ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन का जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तो ऐसा कुछ होता है जहाँ पे हमारे पास a1 अपॉन में a2 बराबर में b1 अपॉन में b2 बराबर में c1 अपॉन में c2 होता है। ठीक है, तो हम पहले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं जिसके यहाँ पे हमें वैल्यू दे रखी है a के बराबर में 5 और b1 के बराबर में 2 और c1 के बराबर में हमें दे रखी है वैल्यू k। और यहाँ पे a2 दे रखा है हमारे पास 10 और b2 दे रखा है हमारे पास 4 और c2 दे रखा है हमारे पास 3। तो ये सब आपस में इक्वल हैं, जैसे कि हम लिख देंगे यहाँ पे a1 अपॉन में a2 बराबर में b1 अपॉन में b2 c1 अपॉन में c2। तो हमें 5 अपॉन 10 इज इक्वल टू 2 अपॉन 4 इज इक्वल टू में k अपॉन 3। हमें कुछ नहीं करना, हमें इसको और इसको इक्वल करना है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम 2/4 बराबर k/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम तो 2 3 6 इज इक्वल टू 4 इंटू के आ जाएगा और यहाँ पे 4 है, इधर आ गया तो ये हो जाएगा डिवाइड और यहाँ पे आ जाएगा 3/2। तो k की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 3/2। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। kx प्लस 3y बराबर में k-3 और है हमारे पास 12x प्लस ky बराबर में k। हमारे पास फिर भी ये इन्फिनिटी सॉल्यूशन है, जिसका मतलब होता है a1 अपॉन में a2 बराबर b1 अपॉन में b2 बराबर c1 अपॉन में c2। हम वैल्यू पुट कर देते हैं k अपॉन में 12 बराबर है 3 अपॉन में k बराबर है माइनस k बाई और यहाँ पे है k। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों इक्वेशनों को लेके k अपॉन 12 बराबर में 3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया हमारे पास k स्क्वायर इज इक्वल टू में 12 3 36। अच्छा, ये स्क्वायर है, इधर चला जाएगा तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास √36 और k आ जाएगा हमारे पास 6। आई होप आपको ये क्वेश्चन में आगे होंगे कि कैसे करना होता है। थैंक यू। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, जिसमें हमें निकालना है कि वैल्यू है k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k फॉर विच ऑफ द गिवन सिस्टम हैज़ नो सॉल्यूशन। ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पे, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन जब होता है हमारे पास जब हमारा a1 अपॉन में a2 बराबर है b अपॉन b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। तो हमें इस वाली वैल्यू को हमें इन दोनों इक्वेशन में रखनी है और फिर k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम इस वाली वैल्यू को क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर निकालते हैं, जो कि इक्वेशन दिखे हमें 3x अपॉन kx माइनस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू में 0 प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू में 0। अब क्या करेंगे हम अपॉन में कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें वैल्यू क्या क्या है, a1 हमारे पास दे रखा है 3 और हमारे पास b1 दे रखा है -4 और हमारे पास c1 दे रखा है 7 और a2 दे रखा है हमारे पास k, b2 दे रखा है हमारे पास प्लस का 3 और हमारे पास c2 दे रखा है -5। तो a1 अपॉन में a2 बराबर में b1 अपॉन में b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। तो वैल्यू रख दो 3 अपॉन में k इज इक्वल टू में -4 अपॉन में 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -4 मल्टीप्लाई के इज इक्वल टू में 3 3 9, इधर भेज दो आप इसको तो k इज इक्वल टू में 9 अपॉन में 4। तो यहाँ से ये कटा, यहाँ से नहीं कटेगा तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 अपॉन में -4। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सेकंड भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए भी हमें यही करना पड़ेगा। इसमें 2x दे रखा है माइनस ky दे रखा है प्लस 3 दे रखा है 3x प्लस 2y माइनस 1 बराबर में 0 बराबर में 0। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है, b1 की वैल्यू हमारे पास -k है और c1 की वैल्यू है हमारे पास 3 और a2 की वैल्यू है हमारे पास 3 और b2 की वैल्यू है हमारे पास 2 और k की वैल्यू है -1। अब वैल्यू पुट कर दो आप a1 अपॉन में a2 बराबर में b1 अपॉन में b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। वैल्यू रखेंगे 2/3 इज इक्वल टू में -k अपॉन में 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ से हो गया -3k इज इक्वल टू में 4। अब यहाँ पे k इज इक्वल टू में 4/-3। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन भी समझ में आ गए होंगे। कंडीशन क्या थी जब नो सॉल्यूशन था, और इससे पहले जो हमने क्वेश्चन करा था उसमें था इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन। इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन में क्या होता है a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू में c1 अपॉन में c2। यहाँ पे तीनों पार्ट क्या होते हैं इसके इक्वल होते हैं और नो सॉल्यूशन में यहाँ पे एक पार्ट इक्वल नहीं होता है, ये दोनों इक्वल रहते हैं बट ये थर्ड पार्ट इक्वल नहीं होता है। ठीक, थैंक यू।
तो बात करते हैं क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ इन्फिनाइट सॉल्यूशन। इन्फिनाइट सॉल्यूशन में हम क्या लिखते हैं, जब भी हमारे पास इन्फिनाइट सॉल्यूशन होता है तो हम करते हैं a1 अपॉन में a2 बराबर में b1 अपॉन में b2 बराबर में c1 अपॉन में c2। ठीक है, आई होप आपको समझ में आता ही है कि इन्फिनाइट सॉल्यूशन में जब हम भी कभी करें तो यही लिखेंगे। अब हमारे पास a1 हमें दे रखा है वैल्यू x यानी कि 1, b1 हमारे पास दे रखा है k+1 और c1 हमारे पास दे रखा है 5 और a2 हमारे पास दे रखा है k+1 और b2 हमारे पास दे रखा है 9 और c2 हमारे पास दे रखा है k+8k-1। अब हमें इक्वेट करना है तो हमारे पास वैल्यू है 1, k+1 इज इक्वल टू k+1 अपॉन में 9, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू में 9। ठीक है, आपने स्क्वायर इधर भेज दिया तो k+1 इज इक्वल टू में अंडर रूट बन जाता है तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और k की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 2। आपने एक बार ये कर दिया, आपको एक बार और भी इक्वेशन में डालना है इस वाले में, इन दोनों को इक्वेट करेंगे अगर हम तो हमारे पास क्या वैल्यू आएंगी k+1 अपॉन में 9 इज इक्वल टू 5/k, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप 9 5 से 45, इसको भी इससे इंटू करोगे तो ये हो जाएगा 8k², फिर k को करोगे तो -k और यहाँ से करोगे तो और भी वैल्यूज आएंगी 8k और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, ये पूरी इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन आपका आंसर पहले भी आ चुका है। k की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है, हमें k की वैल्यू ही निकालनी थी। अब बात करते हैं एक और क्वेश्चन की, जो फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ अ लीनियर इक्वेशन हैज़ इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। हमारे पास इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है अगेन, तो हम इस केस में क्या करेंगे, हमारे पास इन्फिनाइट अगर सॉल्यूशन रहता है तो हम क्या करते हैं a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन में b2 c1 अपॉन में c2। ठीक है, हमारे पास a दे रखा है a1 2 और हमारे पास b1 दे रखा है 3 और हमारे पास c1 दे रखा है 7, हमारे पास a2 दे रखा है 2 अल्फ़ा और यहाँ पे b2 दे रखा है हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा और यहाँ पे हमारे पास c2 दे रखा है 20। हमारे पास अगर वैल्यू रखें तो हमारे पास आ जाएगा a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन में b2 और c1 अपॉन में c2 वाली वैल्यू आएगी क्या हमारे पास 2/2 अल्फ़ा इज इक्वल टू में 3/अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल में 28। हम इन दोनों वैल्यू को इक्वेट करते हैं यानी 2। अब हम क्या करेंगे, इस क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आ जाएगा और यहाँ पे 28 2 ज़ा कितना होता है हमारे पास 2 8 16 और यहाँ पे 5 और 56। तो अल्फ़ा को यहीं रहने देते हैं, 56/14 कर देंगे तो ये कट जाता है, अल्फ़ा इज इक्वल टू में 4 जा। अब हमें बीटा की भी वैल्यू निकालनी है तो इसी इक्वेशन से निकाल सकते हैं ऐसे कि 3 अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7/28, अल्फ़ा की जगह पे 4 रख देंगे, 3 4 प्लस बीटा इज इक्वल टू 7/28, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे क्या करेंगे 4 प्लस बीटा मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू में 28 मल्टीप्लाई 3, 3 8 ज़ा 24, 3 2 ज़ा 6 और 6 और 2 8, 7 4 ज़ा 28 प्लस 7 बीटा, 28 इधर प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा तो 84 माइनस 28। ठीक है, 6 और 5 56 अपॉन में, तो ये यहाँ पे बीटा इज इक्वल टू 56 अपॉन में 7, ये यहाँ से यहाँ कटेगा तो आ जाएगा बीटा 8। तो हमारे पास अल्फ़ा कितना आ गया 4 और बीटा कितना आ गया हमारे पास 8। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। तो आइए एक नया क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं जिसमें हमें बता रखा है द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 35, यानी कि हमें एक नंबर हमने फर्स्ट नंबर जो लेट करा वो लेट करा है हमने x और जो सेकंड नंबर जो हमने लेट करा है वो है y। इन दोनों को प्लस करके कितना आ रहा है हमारे पास 35 आ रहा है, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू में 35।
आगे बढ़ते हैं। एंड देयर डिफरेंस इज 13, यानी कि दोनों को माइनस करने के बाद x माइनस वाई करने के बाद हमारे पास कितना आ रहा है, 13 आ रहा है। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ सब्स्टिट्यूट, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि मैंने इस वाली इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करा जिसमें हमारे पास वैल्यू है x माइनस वाई इज इक्वल टू में 13, ये माइनस वाई इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू में वाई प्लस 13, ठीक है। अब आपने ये क्या करना है, इसको इस वाली इक्वेशन में पुट कर दीजिए जहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू में 35, आपको वहाँ पे क्या करना है y प्लस 13 प्लस वाई इज इक्वल टू में 35, तो y बाई 2y हो गया इज इक्वल टू में 35 हो गया माइनस 13, तो यहाँ पे 13 माइनस करोगे तो 2 आ जाएगा और यहाँ से भी 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2y है, यहाँ पे y रह गया और 22/2, तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई, हमारे पास 11 आ गई। और अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो मैं इस इक्वेशन में x की वैल्यू निकाल सकता हूँ आराम से, x इज इक्वल टू में 11 प्लस 13, यहाँ पे मैंने y की वैल्यू पुट कर दी तो इतना आ गया, तो मेरे पास आ गया 4 और 2, यानी x की वैल्यू कितनी है मेरे पास 24 और y की वैल्यू कितनी है मेरे पास 11। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें ट्वाइस द सन एज इन ईयर्स इज एडेड टू द फादर्स एज, द सम इज 70, यानी कि आपको लेट करना पड़ेगा कि सन की जो एज है उसको हम x लेट कर लेते हैं और जो फादर्स की जो एज है उसको हम y लेट कर लेते हैं। तो ये बोलता है दोनों को जब आप सम करते हो तो कितना आता है 70 आता है, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू में 70। और बट इफ ट्वाइस द फादर एज इफ एडेड टू द सन एज द सम इज 95, यानी कि सॉरी जब इफ द ट्वाइस द सन एज मतलब 2x ये आता है, तो ये एक हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन क्या है कि x तो है ही, 2y इज इक्वल टू में 95 आता है, यानी फादर की एज में प्लस करेंगे तो इतना आता है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट लगा सकता हूँ, तो आप सब्स्टिट्यूट इक्वेशन के साथ सॉल्व कर देंगे इस इक्वेशन को। वहाँ पे क्या हो जाएगा, मैंने इस इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करा, ये प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, यानी कि y बराबर में 70 माइनस 2x, y की जगह पे आपने ये रखना है, इस वाली इक्वेशन में आप पुट कर दो ये वाली वैल्यू, यानी कि x प्लस 2 मल्टीप्लाई 70 माइनस 2x इज इक्वल टू में 95, ये हो जाएगा हमारे पास 140, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 4x प्लस x इज इक्वल टू में 95। अब आप करेंगे 140 को इधर भेज दोगे आप, और ये कितना हो गया प्लस माइनस माइनस, यानी 3x इज इक्वल टू में 140 माइनस 95, तो 5 इधर, ये हो गया हमारे पास 45, तो x इज इक्वल टू में 45/3, ये कट जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा हमारे पास 15, यानी कि हमारे पास सन की एज आ गई। सन की एज कितनी है हमारे पास, सन की जो एज है वो है 15, और फादर की एज निकालनी है तो कैसे कर देंगे आप, किसी भी इक्वेशन में रख दो, इस वाली इक्वेशन में रख दो, यानी कि 15 प्लस 2y इज इक्वल टू में 95, 15 उधर भेज दो, 2y इज इक्वल टू में, ठीक है, 15 उधर चला गया 95 माइनस 15, तो 5 0 चला गया और 9 में से 80 आ गया और 2y आ गया, और यहाँ पे y इज इक्वल टू में 80/2, तो y कितना आ गया हमारे पास 40। तो आपने फादर की भी एज निकाली, तो फादर की एज क्या निकली आपके यहाँ 40 और सन की एज क्या निकली 70। आई होप आपको ये इक्वेशन बनानी आ गई होगी कि हमने इक्वेशन कैसे बनाई है और हमने इस वाले इक्वेशन को कैसे सॉल्व करा है। अभी तक आपने अगर लाइक और सब्सक्राइब ना किया है तो आप कर दीजिए, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है जो आता है, ठीक है, और ये हो सकता है कि 2 या 3 नंबर के क्वेश्चनों में आपके पास आए। थैंक यू।